नमस्कार दोस्त। हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग टाइम पर अलग अलग अनुभव हुए होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। यहाँ पर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स पर चर्चा कर रहा हूँ जो कभी हम लोगों के साथ भी हुआ था। वो किस तरीके की घटना थी? वो घटना एक इंटरेस्टिंग घटना है जिसके लिए आप सभी लोग जानना चाहोगे। वो है हम लोगों की सोनागाछी की यात्रा। सोनागाछी शायद आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। ये कलकत्ता में स्थित है। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा औरतें अपने देह का व्यापार करती हैं। ये तकरीबन 4 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ एरिया है। तो ये घटना तकरीबन आज से 10-12 साल पुरानी है। हम और हमारे कुछ मित्र, जिसमें से एक सुरेश पांडे जी थे, एक प्रदीप जी थे और एक पंकज भाई, तो ये सारे लोग कलकत्ता आना जाना अक्सर होता रहता था। तो उस टाइम पे ये भी चर्चा होती थी हम लोगों में, यार सोनागाछी का बहुत नाम सुना है, चलो देखा जाए क्या है वहाँ का। अब मन में उत्सुकता तो सबके थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हुए थे कि वहाँ जाकर के लोग फंस जाते हैं, लुट जाते हैं। तो हमें भी डर लगता था कि हमारे साथ भी कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो उस डर की वजह से नहीं जाते थे, लेकिन मन में उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी कि नहीं, देखा तो जाए, एक बार तो देखा जाए। तो हम लोगों ने तय किया चारों ने कि चलो चलेंगे, साथ साथ रहेंगे। कोई कुछ भी कहे हम लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, कोई कुछ भी बुलाए हम उसके बुलावे पे नहीं जाएंगे। तो ऐसा करते हुए हम लोग एक दिन शाम के दिन वहाँ से पहुँच गए सोनागाछी। सोनागाछी पर जाकर के हम लोगों ने पता किया कहाँ पर क्या है। तो वहाँ लोगों ने बता दिया कि इस एरिया में ये सारा कारोबार चलता है। रोड से ही आपको बहुत सारी महिलाएं सजी धजी हुई लोगों को बुलाती हुई और उनके दलाल आपको मिल जाएंगे। खैर, कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद हम लोगों ने हिम्मत जुटाई कि चलो एक बार घूम कर आते हैं। तो हम लोग एक तरफ से जाना शुरू हुए और तकरीबन 2 किलोमीटर का चक्कर काट करके अंदर वापस बाहर निकल कर आ गए। उसी दौरान एक बीच में एक ऐसी घटना हुई कि बहुत सारी जगहों पर औरतें या दलाल हम लोगों को बुला रहे थे कि आओ आओ, बहुत अच्छा यहाँ पर माल मिलेगा, बहुत अच्छी लड़कियाँ मिलेंगी, और सभी अपने अपने तरीके से हम लोगों को बुलाने में लगे थे। लेकिन हम लोग संकोच और डर की वजह से लोगों से बच रहे थे। वहीं पर हम लोगों को एक औरत मिली रोड पर ही। उसने कहा कि बाबू साहब कहाँ घूम रहे हो? हम लोगों ने कहा बस ऐसे ही घूम रहे हैं। बोला कुछ चाहिए का? हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। बोले तारे डरते काहे हो, आ जाओ, कोई ऐसा थोड़ी ना खा जाएंगे, अगर कोई पसंद आता तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो मत कुछ करना। तो हम लोगों ने अच्छा, तो हम लोग खैर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। और हम लोग वापस बाहर निकल आए। वापस आने के बाद फिर मन में वही उत्सुकता जग रही है कि नहीं यार, एक बार देख ही लिया जाता। तो हमारे उसमें सुरेश पांडे जी थे, वो काफ़ी हिम्मत दिलाए कि बोले यार वो औरत तो यार अच्छी लग रही थी, कही भी रही थी, चलो एक बार चलते हैं, उससे फिर से बात करते हैं। तो उनकी बातों के बाद हम लोग फिर से एक बार अंदर घूमे। वो औरत फिर से हम लोगों को टकरा गई और उसने फिर बोला बाबू साहब अभी तक घूम रहे हो, आओ अंदर। तो हम लोग कहा नहीं, हम लोग जाना नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे देखने आए बाहर से। बोले बाहर से कहाँ देखोगे, अंदर देख लो। तो हम लोग कहा नहीं, हम लोगों को सुना है कि यहाँ तो पैसे लूट लेते हो। अरे नहीं बाबू साहब, ऐसा किसने बोला है? अगर आपको औरत देखने के बाद, लड़की देखने के बाद पसंद नहीं आती तो मत करना।
ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया दे देगा। अब हम लोगों को लगा कि यार 100 रुपये में लड़की देखने को मिल रही है तो कोई बुराई बात नहीं है, चलो एक बार हिम्मत जुटा ही देते हैं। खैर बहुत सोच विचार के बाद हम लोगों ने हिम्मत करी और अंदर उसके साथ चले गए। वो गलियों गलियों होती हुई अंदर, काफ़ी अंदर ले जा करके वो एक कोठे के अंदर ले गई। काफ़ी पुराना सा वो मकान था, 2 मंजिला। उस मकान में जाने के बाद उसकी जो कोठे की मालकिन थी उससे जा करके उसने मिलवाया कि ये बाबू साहब लोग आए हैं, इनको दिखा दो लड़कियाँ। तो उसने भी बड़े प्यार से हम लोग को बुलाया, हाँ हाँ बाबू साहब आओ अंदर बैठो आके। हम लोगों का नहीं, हम लोग को नहीं कुछ करना। बोलते नहीं देख करना नहीं है तो कोई बात नहीं है बाबू साहब, कौन आपसे कह रहा है कुछ करो, सिर्फ देखने में क्या है। तो हम लोगों ने कहा चलो देखने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग बैठे, एक एक करके वहाँ पर कई औरतें और लड़कियाँ लाई गई जिनको हम लोगों ने देखा। एक हमारे पंकज भाई थे, वो ज़्यादा उत्सुक थे, वो एक आध लड़कियों के हाथ लगा लगा करके भी देख रहे थे। और फाइनली हम लोगों को क्योंकि कुछ करना नहीं था तो हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं देखो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जैसे उसने सुना कि हम लोग जा रहे हैं वैसे उसने कहा कि बाबू साहब ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां देखने के बाद छूने के बाद अब चले जाओगे। तो हम लोग नहीं, हम लोग करना ही नहीं है। बोली नहीं करना नहीं है, नहीं करना, ऐसा थोड़ी ना है। तो उसने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जो मकान था, और उसने कहा ऐसा नहीं होता। और वहाँ धीरे धीरे एक बहस होनी शुरू हो गई। आखिर में उन औरतों ने हम लोगों को पकड़ लिया और सबकी जेब से हम लोगों की पर्से निकाल ली। हमारी जेब में भी तकरीबन 2000 रुपये के आसपास था। और सबके साथ एक एक कमरे में ले जा करके बैठा दिया और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। अब हम लोग सोच रहे हैं अंदर जाकर के यार कहाँ बुरे आकर के फंस गए हैं। तो उस जगह पर हम लोग अंदर ही अंदर परेशान। जो पंकज जी थे वो तो बहुत ज़्यादा, उनका बीपी डाउन हो गया। पांडे जी तो तब भी ठीक थे, प्रदीप भाई तब भी कुछ ठीक थे, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा था कि क्या करें, कैसे निकला जाए। सबके कमरे में एक एक लड़कियां भेज दी गई, ज़बरदस्ती कपड़े उतार दिए गए। अब आप समझ सकते हो कि डर और दहशत की वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई कुछ कर सके। क्योंकि आप ये भी जानते हो कि किसी औरत तो बिना तैयार हुए कर सकती है इस काम को, लेकिन कोई भी आदमी जब तक वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक उसका शरीर भी तैयार नहीं होगा और वो उस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो वही हाल हम लोगों का था। काफ़ी कहीने सुनने के बाद, करीब आधे पौन घंटे 1 घंटे के बाद उन लोगों ने हमें वापस किया। हमारे जो पैसे लिए थे उसमें से ज़्यादातर पैसे उन लोगों ने रख लिए थे, सिर्फ उतने ही पैसे छोड़े जितने से हम लोग वापस सोनागाछी से, जहाँ से कोलकाता से आए थे, वहाँ तक पहुँच सके। तो इस तरीके की चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो ये जो अनुभव था कि नए लोगों के लिए रेड लाइट एरिया में सिर्फ विजिटर बन के घूमना भी एक मुश्किल बड़ा चीज़ें हो सकती है और उनकी ज़िंदगी में एक बुरा एक्सपीरियंस उनको मिल सकता है। तो वो एक्सपीरियंस हम लोगों को भी मिला। तो आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी जाए तो सतर्क होके जाए या तो जाए ही ना, क्योंकि इस जगह पर वो लोगों का वर्चस्व है। आप अपनी मर्जी से वहाँ से जा तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से वहाँ से आ पाओगे ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जब तक कि उन्हें लगे कि आपकी जेब में उन्हें कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो ये थी हम लोगों की सोनागाछी की कथा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आपको अपने इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
क्योंकि ऐसे सारे चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ आपके साथ में शेयर कर सकें। धन्यवाद।